हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम लोग 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी एनसीईआरटी देख रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए हम लोग सेकंड चैप्टर को देखते हैं, ग्लोब। तो देखिए, अक्षांश एवं देशांतर मतलब होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है, मतलब गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में कैसी है, उभरी हुई है। तो ये देखिए, ये है उत्तर ध्रुव एंड फिर ये निचला वाला पार्ट जो है ये दक्षिण ध्रुव आता है। तो ये कैसे है, यहाँ पर दोनों स्थान पर चपटी है थोड़ी सी, है ना। तो और फिर ये बीच में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी ये उभरी हुई आपको दिखाई दे रही है ग्लोब में, है ना। तो देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। अगर आपके पास ग्लोब है तो आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं, है ना। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो इतनी बड़ी है कि हम लोग उसको देख के बता नहीं सकते हैं कि उसकी लोकेशन, मतलब कहाँ पे कंट्री आते हैं, ओशंस और कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो कौन से स्थान पर आते हैं। तो हमें क्या किया गया है कि इस छोटे से ग्लोब पर हमारी पृथ्वी का ज्ञात किया गया है ना। उसका जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी इस ग्लोब पर हमें दी गई है। उससे हम लोग उसकी स्टडी अच्छे से पृथ्वी की कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे। ग्लोब विभिन्न आकार के होते हैं। जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, तो वो बहुत ही बड़े दिखते हैं, होते हैं, है ना। पॉकेट में रखने वाले भी होते हैं। जो छोटे ग्लोब होते हैं वो गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं जिससे हवा भरी जा सकती है और वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान लिए जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे भी छोटे ग्लोब होते हैं। तो चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया लट्टू घुमाता है। तो कुम्हार जो है वो अपने मटके बनाने के लिए जैसे लट्टू घुमाता है निचले वाला, तो उसके जैसे जो है वो ग्लोब भी घुमाकर उसकी पढ़ाई की जा सकती है ना। ग्लोब पर जैसे देशों, महाद्वीप तथा महासागरों, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि महाद्वीप, यहाँ पर देशों और महासागरों का ज्ञात होता है, उसकी हमें जानकारी मिलती है, आकार में दिखाया जाता है। तो ये देखिए ग्लोब पर जो है ये सभी कुछ दिखाई देता है, उससे हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, इसलिए, है ना। पृथ्वी के समान किसी गोल पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि हमारी पृथ्वी जो है वो इतनी बड़ी है कि उसके ऊपर हमें कोई भी जो स्थान है वो देखना इम्पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हम लोग ग्लोब के माध्यम से उसको अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, है ना। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इस ग्लोब को बनाया गया है ना। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहा जाता है। तो एक सुई जो है वो ग्लोब में झुकी हुई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, है ना। तो उससे हमें ग्लोब का ज्ञात होता है और इसे क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे हम लोग, है ना। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है इस पर। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ऊपर वाले हिस्सा जो है वो उत्तर का होता है, नॉर्थन साइड, एंड फिर नीचे का होता है दक्षिण ध्रुव, साउथ, है ना। ग्लोब के इस सुई को चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर ये घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसा कोई भी सुई घुसी नहीं है। तो ये जो है ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई है कि हमें अच्छे से पृथ्वी का ज्ञात हो या फिर उसकी जो इंफॉर्मेशन है हमें अच्छे से पढ़ाई हो, इसलिए ये जो काल्पनिक है वो रेशा सुई जो है वो बनाई गई है ग्लोब में। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये देखिए हम लोग ये पढ़ेंगे, आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू ले लो या गेंद ले लो और स्वेटर की बुनने वाली सुई जो होती है उसके अंदर घुसा दो। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए अक्ष के अनुसार है। अब आप इस आलू को, गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से
दाएं घुमा सकते हो। तो देखिए आपको ये अगर ऐसे करना है, करके देखना है तो आप लोग कर सकते हो, है ना। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर बांटों में बांटती है। तो ये देखिए, ये है अक्षांश रेखाएं जो कैसे दिखती है, आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो ये देखिए, ये है विषुववृत्त जो बीच में है, ये रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये 0 डिग्री होती है और पृथ्वी में ये उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध पर बांटती है। तो ये जो है, ये ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, ये आधा भाग अगर आप लोग, मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग अगर आधा करेंगे, ये है हमारी पृथ्वी यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगर हम लोग यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कैसे दिखेगी, ये देखिए ऐसा, ये आपको ऐसे दिखेगी, है ना। तो ये आएगा हमारा विषुववृत्त जो 0 डिग्री आएगा, है ना। फिर बाद में आएगा ऊपर कर्कवृत्त, तो यहाँ पर फिर आर्कटिक आएगा। तो ऐसे जो है हमारे ग्लोब ये अक्षांश बने हैं, है ना। तो देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी के एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। एक वह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त ध्रुवों तथा स्थित एक समांतर वृत्त का अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो है लाइंस, ये अक्षांश समांतर रेखाएं। तो ये है ऐसे। तो जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे वैसे जो है इसका आकार घटता जाएगा, मतलब छोटा छोटा होता जाएगा ध्रुवों की तरफ हमें बढ़ने के बाद। अक्षांकों का अंश में मापा जाता है। तो जो अक्षांश होते हैं उसे किसमें नापा जाता है, अंश में, है ना। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया है कि विषुववृत्त जो है वो 0 अंश को दर्शाता है। यहाँ पर ये है विषुवत वृत्त, तो जो 0 डिग्री है उसको वो दर्शाता है। चूँकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी को चारों ओर वृत्त तथा 1/4 है, इसका माप होना 360 अंश मतलब 1/4 यानी 90 अंश की उत्तरी अंश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे नापा जाता है। मानो सपोज ये है पृथ्वी, अगर हम लोग इसको बांटेंगे 2 बराबर हिस्सों में ऐसे, तो हम लोग यहाँ से अगर लाइन डालेंगे उसको दिखाने के लिए, तो ये 90 कोण बन जाता है यहाँ पर, है ना। मतलब ये उत्तरी होगा, उत्तरी ध्रुव। एंड फिर यहाँ से हम लोग नीचे डालेंगे तो यहाँ पे भी 90 दिखा आपको, तो ये होगा दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो यहाँ से फिर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें जो है वो ग्लोब के माध्यम से अच्छे से पृथ्वी की स्टडी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है ना। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, जैसे विषुवत वृत्त दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाएं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है पहले ही। क्या आप जानते हैं? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। तो देखिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर दक्षिण को भी लिखा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, सामान्यतः उसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में जो है दक्षिणी अमेरिका में बेलो होरिजोटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त जो है वो 20 अंश पर है और उत्तर में बेलो हेरिजोटो विषुवत वृत्त जो है वो 20 अंश वो दक्षिण में स्थित है। तो देखिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताती हूँ कि ये कैसे नापा जाता है। तो ये देखिए ये है हमारी पृथ्वी, तो यहाँ पर अगर ये है विषुववृत्त जो 0 डिग्री है, तो ऊपर में अगर हम लोग जाएंगे तो ये 20 पर यहाँ पर आएगा चंद्रपुर, तो यहाँ पर शायद चंद्रपुर होगा महाराष्ट्र में, है ना। तो यहाँ पर हो सकता है। तो फिर अगर हम लोग दक्षिण में आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं स्थित होगा ब्राज़ील
जो उत्तर साइड में आएगा, है ना, ये आएगा उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो ऐसे हमारी ये जानकारी होगी इसके बारे में। तो यहाँ पर जो है ये लिखा गया है कि चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है और जो ब्राज़ील है वो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं वैसे ही उसका आकार जो है वो घटता जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है ना। तो ये देखिए, हम लोग ये डायग्राम को देखेंगे अच्छे से। ये है बीच में का विषुववृत्त जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 0 डिग्री दर्शाता है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है क्लाइमेट बहुत ही हीट होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की किरण जो है वो डायरेक्ट ही पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट जो है वो रहता है हमेशा, यहाँ पर हमेशा गर्म रहता है। जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, जैसे हम लोग बढ़ेंगे उत्तर ध्रुव की तरफ, तो ये क्लाइमेट जो है वो घटता जाता है। मतलब उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। फिर जैसे ही हम लोग ध्रुव पर जाएंगे तो वो उत्तरीय शीत कटिबंधीय होता है, मतलब बहुत ही ठंडा होता है वहाँ पर। अगर हम लोग दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर भी जो क्लाइमेट है वो बदलता जाता है। मतलब यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, फिर दक्षिण में, फिर यहाँ पर ध्रुव पर जाएंगे तो वो शीत कटिबंधीय होता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ डायग्राम में आपको बताया गया है। तो ये देखिए, यहाँ पर आती है, मैं बताती हूँ, यहाँ पर आती है विषुववृत्त बीच में आता है। ये देखिए, आप लोग याद रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सेंटर पॉइंट है जिसको डिवाइड करता है, और फिर ऊपर वाला जो है ये है कर्कवृत्त, है ना, आपको दिखाई दे रहा है 23.5 डिग्री उत्तरी पर है। फिर अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो ये है मकर वृत्त जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है। तो ये आप लोग याद रखिए, ये ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये ग्लोब में जो है वो आधे आधे ऐसे कर्व में दिखाई दे रहे हैं। तो एक्चुअल में जो है हमारी पृथ्वी गोल है, मानो ये है पृथ्वी। तो अगर हम लोग ऐसे खींचेंगे तो अच्छे से मतलब ज्ञात नहीं होगा। तो पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो ये जो है ये रेखाएं ऐसे खींची हुई आपको दिखाई देती है। मतलब जब अगर हम लोग इसको फोल्ड निकाल के देखेंगे बाहर तो ये कैसी दिखेगी, ऐसी गोल यहाँ पर राउंड दिखेगी, है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगला जो है हमारा टॉपिक, मतलब अगला चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।